Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to my YouTube channel, and today we are going to talk about tenses. Okay, so first is past tenses. We are discuss all about past tenses. Either it is past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, or past perfect continuous tense. Okay, so keep in my channel and subscribe it if you are new on my channel, and press the bell icon. Now we are going to start it. फर्स्ट सिंपल टेंस के पास सिंपल टेंस क्या है। ये चीज अपने माइंड में रखिए कि कोई भी किसी भी किस्म के चैनल के लोग या कोई भी शख्स जो है इन टेंसेस के डेफिनेशंस नहीं देता, तो मैंने आप लोगों के लिए ये स्पेशल डेफिनेशंस बनाए हैं खुद से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को देखकर तो आपने इन डेफिनेशन से हम समझेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस इसे नेम क्यों दिया गया है। आपको बहुत सारे लोग टीच करेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस ये है, कंटिन्यूस ये है, लेकिन आपको मकसद नहीं बताएंगे कि इसे नाम क्यों दिया गया है, टाइटल क्यों दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सब पे आपको उबूर हासिल होगा और दोबारा इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लेकिन आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना है। ठीक है, तो वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पास्ट सिंपल टेंस कि पास्ट सिंपल टेंस क्या है, किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि अ सिचुएशन इन विच एन एक्शन हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट एज और प्रीवियस एरा। ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट या इन्वायरमेंट या ऐसा मोमेंट जिसमें पास्ट में जो है कोई एक्शन हो चुका है, वर्क हो चुका है और आप किसी को उसके बारे में बता रहे हैं, तो इसे हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी से कहता हूँ कि वो लाहौर गया, ठीक है, अब वो 10 मिनट पहले गया है या 1 साल पहले गया है या सदियों पहले गया है, ये सारे हमारे पास्ट टेंस में आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सालों पहले जो होगा वो पास्ट होगा और 2-3 मिनट पहले जो गुजरा है कोई चीज वो पास्ट नहीं है। नहीं, अगर 1 सेकंड भी गुजरा है आपका तो वो भी आपके पास्ट में शुमार किया जाता है। ये अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो इसमें हम पास्ट एक्शंस के बारे में बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है यूसेजेस या रूल्स। ठीक है, इसके यूसेजेस या रूल्स क्या है। अगर आप उर्दू स्पीकर है तो उर्दू में इसकी पहचान ये है कि सेंटेंस के वर्ड में के सेंटेंस के लास्ट में जो है अलीफ छोटी या बड़ी आती है। ठीक है, जैसे कि गया, गई, गए, हुआ, हुई, हुए। ठीक है, पूछा, पूछी, इस तरह के वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस उर्दू सेंटेंस यूज होते हैं। इसके अलावा सेकंड पहचान इसकी ये है कि इस किस्म के टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस में डिड यूज किया गया है, ये याद रखें कि डिड जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि पिछले सेंटेंसेस में हमने बात की है इज, आर, एम, हैज, हैव, ये तमाम हेल्पिंग वर्ब्स है। इसी तरह डिड भी हेल्पिंग वर्ब है। अब सेंटेंस में अगर डिड आ जाए तो फिर डिड के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज करेंगे। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की एग्जांपल हम इस तरह देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ईट, ईट, एट, ईटन, तो सेकंड फॉर्म इसका है एट। ठीक है, तो हम वो लिखेंगे ATE, एट। ओके, तो इस तरह हम इनको कवर करेंगे और अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि ये हम किस तरह पहचानेंगे, किस तरह से सेकंड फॉर्म को हम यूज नहीं करेंगे अगर सेंटेंस में डिड आता है। तो एग्जाम्पल इसकी ये है। सबसे पहले एग्जाम्पल है शी कुक्ड मील, उसने खाना पकाया। तो यहाँ पर कुक्ड ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कुक का, कुक, कुक्ड, कुक्ड। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस है आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है कि मैंने अटेंड लगाया हुआ है, अटेंडेड नहीं लगाया, जबकि सेकंड फॉर्म अटेंडेड है, लेकिन सेंटेंस में डिड आया है, इस वजह से मैंने जस्ट अटेंड लिखा है। डिड वी प्ले टुगेदर, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और फर्स्ट में डिड आया है, तो इस वजह से हमने प्ले लिखा है, प्लेड नहीं लिखा। इट डिड नॉट एम्बेरस मी। बाकी सेंटेंस तो बहुत सिंपल होते हैं, इस वजह से मैंने ज्यादातर डिड वाले सेंटेंस पुट किए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आ जाए। ठीक है, सो इट डिड नॉट एम्बेरस मी, एम्बेरस जो है परेशान को कहते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया गया है, जबकि एक्चुअली हमें एम्बेरस्ड लगाना था, लेकिन डिड की वजह से हमने एम्बेरस लगाया है। इसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस हम नेम से ही हमें पता चलता है कि एक एक्शन जब हो रहा है, कोई चीज हो रही है, अभी वो रनिंग कंडीशन में है, प्रोसेसिंग में है। ठीक है, अभी वो स्टॉप नहीं हुई है और ना ही वो
उसकी शुरुआती पॉइंट है, बल्कि वो शुरू हो चुकी है और रुकी नहीं है अभी, तो इसे हम कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, आपको कोई भी टाइटल के बारे में नहीं बताता अपने वीडियोस में, लेक्चर्स में, बुक्स में, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने गौर से इसे सुनना है ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर रहे और वीडियो के देखने के बाद आपको बिल्कुल भी दोबारा देखने की ज़रूरत ना हो, इस तरह आपके माइंड में बैठ जाए। तो डिफिनीशन हम कर लेते हैं कि सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट इन विच एन एक्शन इज परफॉर्मिंग इन द प्रीवियस टाइम, पिछले गुजरे हुए ज़माने में एक एक्शन जब हो रहा था आप उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि वो लिखाई कर रहा था, ठीक है, कर रहा था, यानी कि उसने लिखाई रुकी नहीं थी, वो लिखाई रोक नहीं चुका था, बल्कि वो लिखाई कर रहा था जब मैंने उसे देखा। मैं किसी को बात बता रहा हूँ जब मेरे साथ ये हुआ, ठीक है, कि वो क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि जब मैं वहां पर मौजूद था तो वो क्रिकेट खेल रहा था, वो रनिंग कंडीशन में था, वो क्रिकेट खेल रहा था, उसने स्टॉप नहीं की हुई थी। तो यही कंसेप्ट हमें देता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यूसेजेस और रूल्स क्या है, वो ये है, सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी हम यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता था उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज करते थे और आईएनजी को यूज करते थे। लेकिन अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस आ जाए, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी पहचान हम किस तरह करेंगे? दोनों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, दोनों में आईएनजी है, तो ये बहुत आसान बात है। मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं कि आपने हेल्पिंग वर्ब के थ्रू उनको पहचानना है। अगर सेंटेंस में, ठीक है, was या वर यूज किया गया है तो समझ ले कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर सेंटेंस में इज और एम को यूज किया गया है तो समझ ले कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह आप हर सेंटेंस, हर टेंस को आप रूल्स और यूसेजेस के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, इसके उर्दू की जो पहचान है वो आखिर में सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, चुप, इस किस्म के अल्फाज आते हैं। अब इसमें यह है कि सिंगुलर नाउन जो है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन उनके साथ वाज आएगा, जबकि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस ये है कि आई के साथ भी हम वाज लगाते हैं, सिंगुलर का सलूक करते हैं इसके साथ। वहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हम आई को सिंगुलर के कैटेगरी में डालते, ठीक है, आई आर कहते। लेकिन अगर आई के लिए स्पेशल वर्ड नहीं होता, अगर आई के लिए एम का वर्ड नहीं होता, क्योंकि आई के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज हुआ है वहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और वो है एम, यानी आई एम उबैद, आई एम माइकल एंड एटसेट्रा, तो एम का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोई स्पेशल वर्ड इसके लिए यूज नहीं किया गया, तो इस वजह से आई को भी वॉज की कैटेगरी में यूज किया गया है, क्योंकि आई आप अपने लिए कोई वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं कि आई एम उबैद, आई वाज, तो इस वजह से, क्योंकि आप एक सिंगुलर पर्सन है, आप एक से ज्यादा तो नहीं है, दो तीन बंदे तो नहीं है, बल्कि आप एक अकेले इंसान है, तो इस वजह से आप भी वॉज यूज करेंगे अपने लिए। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, या वर दे मेकिंग स्पैगेटीज। ठीक है, तो वर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अपने क्वेश्चन मार्क को नहीं बोलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, सवालिया जुमलों में। मैं बार बार कहता हूँ ये आपके मार्क्स को घटा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस का दी एंड। इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनीशन ये है कि सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट इन विच आर वर्क हैज ऑलरेडी डन बट इन द पास्ट। ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन या मोमेंट जिसमें वर्क ऑलरेडी हो चुका है और थोड़ा सा वक्फा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम उसने लिया है, तब आप किसी को जाके बता रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस और परफेक्ट टेंस में ये मामूली सा फर्क है इसके डिफिनीशन में, कि पास्ट सिंपल टेंस जो है वो फ्रीक्वेंटली मूवमेंट के बारे में बताता है कि अभी अभी हुआ है, 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 30 मिनट पहले। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है बहुत दूर के गुजरे हुए जमाने को बयान किया जाता है, कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 महीने पहले, इस तरह दूर जमाने को बयान किया जाता है। इसके यूसेजेस और रूल्स में ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, ये हैज या हैव नहीं है, बल्कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड को यूज किया जाता है, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। ये गलती हुई है, आपने इसको करेक्ट करना है लाजमी। इसके अलावा इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव को यूज कर देते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड को यूज करते हैं।
ठीक है। हेड जो है सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, जो भी नाउन है सब के साथ हम हेड लगाएंगे। ये इस टेंस की खासियत है कि आपको ये नहीं देखना पड़ता कि मैंने सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या लगाना है, प्लूरल नाउन्स के साथ क्या लगाना है, नहीं, सब के साथ आपने हेड को ही लगाना है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हम कर लेते हैं, आई हैड डन माई जॉब। यहाँ पर हैव लगाया गया है, हैज लगाया गया है, ये रॉन्ग है। आपने सबके साथ हेड लगाना है। आई हैड डन माई जॉब, डन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क, हैड यू नॉट प्रोमोटेड माई स्किल। ठीक है, तो इस तरह सब में हेड लगाना है और इसके साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस की क्वालिटीज भी देखते हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्वालिटीज भी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके उर्दू यूसेज या रूल्स के बारे में या पहचान की बात करें तो इसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह है इसकी पहचान, उसकी भी उर्दू की पहचान इसी तरह है। दूसरी ये है कि इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को लगाया जाता है जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसी तरह होता है। ठीक है। जबकि थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें सॉरी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं, मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। जबकि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन यूज किया जाता है। यहाँ पर भी मिस्टेक है, हैज बीन या हैव बीन को यूज किया गया है, ये रॉन्ग है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हमने लिखा हुआ है जो कि बहुत बड़ी गलती है। आपने हैड बीन को ही लगाना है और हैड बीन के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है और आईएनजी को यूज करना है। तो हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, जबकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को हम यूज करते हैं जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है और इस वजह से ही हमने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नाम दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद इस वजह से हमने डेफिनेशन भी इसकी इस तरह लिखी हुई है कि सिचुएशन इन विच एन एक्शन वाज परफॉर्मिंग बाय शोइंग द स्पेसिफिक मोमेंट और टाइम पीरियड। ठीक है। यूसेज में अगर हम देखें तो हमारे पास या सीन्स होगा या फार होगा जो कि एक खास टाइम पीरियड को शो करेगा। तो इस वजह से डिफिनीशन में हमने ये लिखा हुआ है कि एक एक्शन जो कि हो रहा है और ये है कि उस एक्शन को किसी खास टाइम में शो किया गया होगा कि वो सुबह के वक्त हो रहा था। ठीक है, पास्ट तो है, ठीक है, 3 महीने है, 4 महीने है, 10 दिन पहले हुआ है कोई एक्शन, वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको टाइम भी बताया जाता है कि सुबह के वक्त हुआ था, शाम के वक्त हुआ था, 2 घंटे पहले हुआ था, 3 घंटे पहले हुआ था, कितने वक्त हुआ था। तो इस वजह से हमने डेफिनेशन में स्पेसिफिक मोमेंट और टाइम पीरियड लिखा है और इसी वजह से टाइम को शो करने के लिए हम या सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं सेंटेंस में। सिंस कहाँ पर लगाते हैं, फॉर कहाँ पर लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी मैंने बताया है, लेकिन अभी भी बताऊंगा कि सिंस जो है वो हम तब लगाते हैं जब हम किसी मोमेंट को शो करते हैं। ठीक है, यानी कि सुबह के वक्त हुआ था, शाम के वक्त हुआ था, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता लेकिन होता वक्त है। ठीक है, वक्त ही है, मॉर्निंग टाइम एक वक्त है, नाइट एक वक्त है, लेकिन फिक्स टाइम इसमें नहीं बताया गया है कि क्योंकि 6 बजे भी मॉर्निंग टाइम है, 7 बजे भी मॉर्निंग टाइम है, 8 बजे भी, वो हमें मेंशन नहीं है। तो इस किस्म के सेंटेंस में हम सीन्स को लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास टाइम मेंशन है, अगर हम कहते हैं कि 2 बजे हुआ था, 3 बजे हुआ था, फिक्स इट है, फिक्स टाइम बताया गया है, तो फिर हम फॉर यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम बता लेते हैं कि ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही वो फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, अब सुबह 6 बजे से खेल रहा था, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, ये हमें पता नहीं है, इस वजह से हमने मॉर्निंग के साथ सिंस को लगाया है। हैव यू बीन गोइंग टू द पार्टी सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, पिछली रात कितने बजे आप गए थे, ये हमें मालूम नहीं है, जस्ट लास्ट नाइट का ही कहा गया है कि आप पार्टी में जा रहे थे, तो इस वजह से हमने सीन्स लगाया है। और लास्ट सेंटेंस है दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, कि वो 3 घंटे के लिए वेट नहीं कर रहे थे। तो फॉर 3 आवर्स यहाँ पर फिक्स घंटे बताए गए हैं कि 3 आवर्स ही थे। अब 3 आवर्स 4 आवर्स तो नहीं हो सकते, 2 आवर्स तो नहीं हो सकते, 3 आवर्स तो 3 आवर्स ही है। ठीक है, तो ये एक फिक्स टाइम है। या अगर मैं कहता हूँ कि he was playing cricket from for 8 a.m. for 9 a.m. ठीक है, ये सुबह 8 बजे या 9 बजे से खेल रहा था, तो फिर मैं फॉर लगाऊंगा जो कि फिक्स टाइम को शो करता है। इसके साथ ही हमारा होता है वीडियो का दी एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। फॉर नाउ गुड बाय, अल्लाह।